हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर है राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो कोई राइट ट्राइंगल है जिसका जो है 3 साइड है। तो 3 साइड मैंने एक राइट ट्राइंगल यहाँ पे बना के रखा हुआ है और इसका मैंने 3 साइड लिया हुआ है। एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर, एक है 13 सेंटीमीटर। तो ये राइट ट्राइंगल है। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसको क्या करता है कि 12 सेंटीमीटर के अराउंड इसको क्या करता है, घुमाता है, रिवॉल्व करता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? अब देखो राइट ट्राइंगल का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए तो 1/2 b इंटू एच ये हमारे पास आता है। सो अगर हम लोग इस 12 सेंटीमीटर के अराउंड इसको अगर पकड़ के ऐसे घुमाए, अगर इसको इस तरीके से मूव करे तो ये क्या आ जाएगा? मैं इसको आपको दिखाता हूँ घुमा के। ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर दिख रहा है। इसको इस तरीके से मूव किया है अराउंड द रिवॉल्व। इस तरीके से अगर रिवॉल्व किया है तो घूम क्या रहा है? देखो आप 5 सेंटीमीटर जो हो अगर घूमेगा तो वो क्या ले लेगा? एक सर्कुलर बेस में ले लेगा। ये 5 सेंटीमीटर कहाँ है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? एक सर्कुलर टाइप में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक कोनिकल शेप में बनेगा। आप ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसको अगर ऐसे घुमाए गए तो ये क्या बनेगा? एक कोनिकल शेप में बनेगा। कोनिकल शेप में इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और ये जो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग यहाँ से जो गिवन में अगर लिखे सो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो वॉल्यूम पूछा हुआ है। सो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3, क्योंकि ये कौन टाइप का है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3। अब देखो इस क्वेश्चन का रिलेशन क्वेश्चन नंबर 8 से भी है, तो पाई को इसने सॉल्व नहीं किया हुआ है। सो पाई हमने एज इट इज रखना है। सो 1/3 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है? 5 इंटू 5 इंटू एच कितना है? 12। अब ये 3 4 जा 12, यहाँ से कट गया। 5 5 जा 25, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 100 पाई। अब ये क्या है? वॉल्यूम है, तो इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बट इसका रिलेशन क्वेश्चन नंबर 8 है। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 में था, अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है? 5 सेंटीमीटर के अबव क्या करना है? रिवॉल्व करना है, घुमाना है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सो अब इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है इस सॉलिड का। अगर हम लोग उसको 5 सेंटीमीटर से क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो क्या करते हैं? 5 सेंटीमीटर से अगर मूव करते हैं तो उसका वॉल्यूम निकालना है। फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 साइड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग इसके बाद में देखेंगे, रेशियो निकालना है। बट अब इसको देखें, ये ट्राइंगल है। पहले हमने इसको कहाँ से घुमाया था? 12 सेंटीमीटर का राउंड घुमाया था। बट अब बोला है कि इसको 5 सेंटीमीटर का राउंड घुमाना है, जो 5 सेंटीमीटर है। सो इस तरीके से मैंने रख दिया। सो अगर इसका यहाँ पे पकड़ोगे, ये 5 सेंटीमीटर है, अगर इसको यहाँ पकड़ोगे और इसको इससे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तो ये 5 सेंटीमीटर कहाँ रहेगा? 5 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। और ये 12 सेंटीमीटर क्या बना रहा है? एक रेडियस बना रहा है, यानी सर्कुलर टाइप का। तो ये हमारा फिक्स रहेगा। तो फिक्स रहेगा वो हमारा हाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो है वो हाइट हो गया एज ए, और 12 सेंटीमीटर ये वाली जो 12 सेंटीमीटर वो कहीं ना कहीं इस कोन का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। सो इसमें चेंजेस यही हो रहा है। ठीक है, आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश करा है। सो इसमें गिवन में अगर देखोगे तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो इसमें भी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बोला है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई को हमें लेना है एज इट इज। आर है 12 इंटू एच है 5, तो यहाँ से कट जाएगा। 3 4 जा 12, ये कितना हो जाएगा? 12 5 जा 60, 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60 इंटू 4 हो जाएगा 240 पाई। ये हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका भी आ गया। अब हमसे पूछा है, अब अच्छे से देखना। सो ऑब्टेन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो दोनों का रेशियो निकालना था। अब रेशियो में पहले किसका लिखेंगे? पहले लिखेंगे हमने, तो ये इसका आंसर हो गया। पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो वॉल्यूम आया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम कितना आया था? 100। सो वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 कितना था? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और इसका कितना है? 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
दिया आ जाएगा रेशियो, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब पाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, इसको 2 से अगर काटेंगे तो ये 12 और ये 5, सो कितना आ जाएगा 5/12। सो इसका रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया हमारे पास 5:12। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।